श्री गणेशाय नमः। आपकी कृपा आपकी कृपा प्राप्त होते ही विघ्न कांप उठते हैं तथा आपका मंगल नाम स्मरण करते ही वे भाग जाते हैं। इसीलिए आपको विघ्नहर्ता कहा जाता है। आप हम अनाथों के आधार हैं। हरिहर आदि देवगण नित्य आपको विनम्र प्रणाम करते हैं। मंगल निधि श्री गणेश जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करके जो कार्य आरंभ किए जाते हैं वे निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। उसमें कोई संकट आघात या बाधा उत्पन्न नहीं होती। श्री गणेश जी का ध्यान करने से पूर्ण समाधान प्राप्त होता है। एकाग्र अंतःकरण से ध्यान करने पर वे नेत्रों में समा जाते हैं। इस ध्यान की प्रगाढ़ता से शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। समर्थ श्री रामदास स्वामी पुनः कहते हैं, श्री गणेश आपका सगुण रूप महालावण्य युक्त है। आपके कुशल ललित नृत्य से सारे देवगण चकित हो जाते हैं। ब्रह्मानंद के मध्य से उन्मत्त आपका शरीर थिरकता है तथा मुख पर अवर्णनीय प्रसन्नता दिखाई देती है। आपका रूप प्रचंड भव्य महान हाथी के सदृश है। आपका विशाल मस्तक पर सिंदूर की लालिमा दमक रही है। आपके विशाल मस्तक पर सिंदूर की लालिमा दमक रही है। आपके ज्ञान रूप गढ़ स्थल से स्रवित स्रवित होने वाले परमार्थ उपदेश का सेवन करने के लिए भक्त भ्रमरों का समूह तो हम का शुभ शुभ गुंजार करते हुए आपके चरण कमलों पर मंडराता रहता है। आपकी सूंड सरल दंड स्वरूप है तथा अंत में मुड़ी हुई है। आपका मस्तक चमत्कारी तथा शोभा शोभा युक्त है। उधर कुछ लंबे हैं और मस्तक से लगातार मद झरता रहता है। आप 14 विद्याओं के स्वामी हैं। आपके लघु नेत्रों की तथा विशाल कर्णों की क्रीड़ा विलोभनीय है। आपके मस्तक पर रत्न खचित तेजस्वी मुकुट सुशोभित है, जिसमें रत्नों से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश की किरणें विकिरण होती रहती हैं। कर्ण कुंडलों की नीलमणि की ज्योति अवर्णनीय है। आपके शुभ्र दंत पर रत्न जड़ित स्वर्ण कंकण है, जो लटकते हुए लघु स्वर्ण पत्रों से सुशोभित है। आपका उदर थुल थुल है और नागराज से घिरा घिरा हुआ है, मानो वह आपका कटिबंध ही है। कमरबंद में लगे हुए घुंघरू मधुर ध्वनि करते हैं। आप चतुर्भुज तथा लंबोदर हैं एवं पीतांबर पहने हुए हैं। आपके उदर पर बैठा नागराज नाभि कमल पर बैठकर फुत्कार करता है तथा सतत इधर उधर देखता है। कंठ से लटकती हुई विविध मालाएं पुष्प मालाएं सर्प मालाओं से मानो स्पर्धा करती हैं। रत्न जटित कंठमाला का स्वर्ण पदक आपके हृदय पर विराजमान है। आपके एक हाथ में फरसा, दूसरे हाथ में कमल, तीसरे में अंकुश और चौथे में आपका अति प्रिय लड्डू है। आप उत्कृष्ट नट हैं। नाना छंद और तथा तालों पर होने वाले आपके कुशल नृत्य की कला आकर्षक है। आपके नेत्रों के समय झांझरियां मृदंग आदि वाद बजाए जाते हैं। आपका पद विन्यास इतना गतिमान है कि आप एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। आपकी वह नृत्य मूर्ति शोभापूर्ण, सुलक्षण और अतीव सुंदर है। आप जब नृत्य करते हैं तब आपके चरणों के नुपुर मधुर रुंझुन ध्वनि करते हैं। बाजूबंद की घंटियां निनादित हो उठती हैं तथा घुंघरुओं से युक्त आपके चरण विन्यास अत्यंत मनोहर होते हैं। आपके नृत्य से सारी शिव सभा अपूर्व शोभा से मंडित हो जाती है। वह शिव सभा दिव्य अंबरों से आच्छादित है। उस सभा में आपके नृत्य के समय अष्ट नायिकाओं के गान के स्वर मुखरित होते रहते हैं। इस तरह सर्वांग सुंदर सकल विद्या निधि श्री गजानन को मैं भाव भरे अंतःकरण से साष्टांग
प्रणिपात करता हूँ। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। श्री गणेश का ध्यान करने से भ्रांत व्यक्ति को मति प्रकाश प्राप्त होता है तथा श्री गणेश का गुणगान सुनने से श्री सरस्वती जी प्रसन्न होती हैं। जिन श्री गणेश का ब्रह्मादिक देवता वंदन करते हैं, वहां मानव की क्या गणना। मंदमती मानव को विनम्रता से गणेश पूजन करना चाहिए, जिससे वह मूर्ख है लक्षणों वाला तथा दिना दिनानीति दिनातिदिन होने पर भी कुशल और सर्वकला प्रवीण हो जाए। श्री गणेश के भजन से उसकी सारी कामनाएं सफल होती हैं। परम समर्थ श्री गणेश सर्व मनोरथ पूर्ण करते हैं। शास्त्र का वचन है कि कलो चंडी विनायको। ऐसे मंगल मूर्ति श्री गणेश की यह स्तुति मैंने यथामति परमार्थ प्राप्ति की इच्छा से की है। इसी प्रकार श्री दास बोध में स्थान स्थान पर श्री गणेश जी का स्मरण और उनकी स्तुति हो गई की गई है। समर्थ श्री रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री गणेश जी की आरती महाराष्ट्र में तो घर घर में पूजा के समय सर्वप्रथम गाई जाती है। इतना ही नहीं, उनके अनेक ओवी चतुर्दश शतक नामक अध्याय में तथा उनकी अनेक रचनाओं में विभिन्न स्थानों पर बड़े भावपूर्ण हृदय से श्री गणेश जी का स्मरण वंदन हुआ है। जहाँ जहाँ श्री गणेश जी का स्मरण वंदन हुआ है, वहाँ वहाँ समर्थ श्री रामदास स्वामी जी महाराज की अगाध गणेश भक्ति का मधुर दर्शन मिलता है। कहीं श्री गणेश जी के भव्य स्वरूप का वर्णन है, कहीं उनकी लीलाओं का चिंतन है, कहीं उनके अमित सामर्थ्य का प्रकाश है, कहीं उनके अनंत गुणों की जय जयकार है, कहीं उनके परब्रह्म और ओमकार तत्व की ओर संकेत है, कहीं उनसे कातर याचना है, कहीं उनकी कृपा के प्रभाव का दिग्दर्शन है, कहीं उनके भजन पूजन के फल का उन्मुक्त गान है, कहीं गणेशाराधन के निजी अनुभव का उल्लेख है। समर्थ श्री रामदास जी महाराज को जब जब अवसर मिला है, श्री गणेश जी के स्मरण वंदन में वे विभोर हो उठे हैं। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की गणेश भावना। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने श्रीमद् भागवत गीता पर मराठी भाषा में अत्यंत महत्वपूर्ण सार गर्भित एवं सुबोध टीका लिखी है, जिसका विद्वानों में और साधकों में बड़ा ही आदर है। महाराष्ट्र में वारकरी भक्त और अनन्य भावुक व्यक्ति की व्यक्ति भी नियम से इस ग्रंथ का पारायण व्यक्तिक या सामूहिक रूप से करते हैं। इस टीका ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के आरंभ में विस्तृत मंगलाचरण है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करना अनादिकालीन शिष्टाचार है, जिससे ग्रंथ प्रणयन का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। मंगलाचरण में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने श्री गणेश भगवान का ही स्मरण किया है। महान भक्त श्री तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के आरंभ में श्री गणेश को ही नमन किया है, जिससे कार्य के मध्य में आने वाले संपूर्ण विघ्न शांत हो जाते हैं। उपनिषदों में तथा गीता में निर्गुण निर्विशेष परब्रह्म के प्रतीक स्वरूप में प्रणव का वर्णन आया है। उस प्रणव का स्मरण करने के बाद श्री ज्ञानेश्वर महाराज उसी प्रणव से भगवान श्री गणेश जी की एकात्मता की स्थापना अपने मंगलाचरण में करते हैं। वे कहते हैं, हे ओमकार, आप आग हैं। वेद का वेद आपका प्रतिपादन करते हैं। आप आत्म स्वरूप हैं। आपका ज्ञान केवल अनुभव से हो सकता है। आप ही श्री गणेश हैं, जो सभी की बुद्धि के प्रकाशक हैं। आपको
प्रणाम है। कोई भी उपासक अपने उपास्य की मूर्ति अपनी भावना, रुचि तथा शक्ति के अनुसार ताम्र, रजत, स्वर्ण आदि धातुओं से या स्फटिक, प्रवाल, रत्न, शिला, काष्ठ, मृत्तिका आदि वस्तुओं से बनाता या बनवाता है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने यदि ऐसी मूर्ति ही बनाई तो सामान्य उपासकों में और उनमें क्या भेद रहेगा। उन्होंने श्री गणेश मूर्ति का आकार तो एक दंत चतुर्हस्तम पाश मंगल मंकुश धारणी ऐसा ही रखा है, परंतु उनकी मूर्ति निर्माण की सामग्री स्थूल नहीं सूक्ष्म है। गणपति अथर्व शीर्ष का त्वम वाग्मयस्तम चिन्मय त्वम चत्वारि वाक्य पदानी सूत्र लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने शब्द ब्रह्म स्वरूप श्री गणेश मूर्ति का निर्माण किया है। प्रणव जो ब्रह्म स्वरूप है तथा वेद और वाणी का मूल है, उसकी आकृति ओम ही भगवान श्री गणेश की साकार मूर्ति है। प्रणव को तू कहकर संबोधन करना और स्पष्ट शब्दों में प्रणव को गणेश कहना यह सिद्ध करता है कि संपूर्ण सत्य श्री ज्ञानेश्वर महाराज को पूर्णतः प्रत्यक्ष है। इस वर्णन में साहित्य और तत्व ज्ञान का योग्य समन्वय दिखाई देता है। अखिल शब्द ब्रह्मा श्री गणेश जी की सुंदर और सुवेश वाली मूर्ति है। शब्द ब्रह्म में जो निर्दोष वर्ण रचना है वही उनका सौंदर्य है। वेद स्वरूप निर्दोष है, इस कारण शब्द ब्रह्म रूप श्री गणेश के स्वरूप को निर्दोष कहा है। स्वरूप निश्चय के पश्चात मंगलाचरण में श्री गणेश के पृथक अवयवों का विचार किया गया है। वांग में कहने से उसमें वेद, स्मृति, पुराण, क्षर दर्शन, वार्तिक, काव्य, वटकादि सब का समावेश होता है, परंतु किस अंग में किसकी योजना उचित है उसका क्रम बड़ी योग्यता से बताया गया है। श्रुतियों के पश्चात स्मृतियों का क्रम आता है, जिनमें वर्णाश्रम धर्म, सामान्य विशेष धर्म, शोचा शोच, विचार, प्रायश्चित और अपाधर्मदि विषयों का विस्तृत विचार किया गया है। स्मृतियां ही श्री गणेश जी के विभिन्न अवयव हैं और उसका उनका अर्थ सौंदर्य ही श्री गणेश जी का लावण्य है। आभूषण अंग के सौंदर्य को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। पुराण साहित्य ही आभूषण स्थानीय है। पुराणों ने श्रुति प्रतिपादित गुणार्थ पर अधिक प्रकाश डाला है। इस कारण पुराणों की मणि जड़ित आभूषणों से उपमा दी गई है। अब श्री गणेश जी के वस्त्र का वर्णन करते हैं। शब्द ब्रह्म स्वरूप साहित्य में जो रचना कौशल है वही सुंदर और चमकीला रंगीन वस्त्र है। उस रचना के अनेक विध जो शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं वे ही उस वस्त्र के सूक्ष्म और चमकीले तंतु हैं। साहित्य में जो काव्य नाटकादिकों का भी समावेश है उनकी योजना शब्द ब्रह्म स्वरूप श्री गणेश के चरण युगल में मंजुल ध्वनि करने वाले नुपुरों के स्थान पर की है। अनेक तत्वों का निरूपण, विलक्षण निपुणता तथा शुभ लक्षण उचित वचन रत्न के समान दिखते हैं। श्री गणेश की कमर में बंधा हुआ एक उपवस्त्र होता है, उसको मेखला कहते हैं। व्यास, वाल्मीकि आदि महाकवियों ने भी बुद्धि की प्रतिभा अद्वितीय है बुद्धि की प्रतिभा अद्वितीय है, वही मेखला स्थानीय है। शब्द ब्रह्म स्वरूप श्री गणेश जी के कर कमल का स्वरूप दिखाते हुए श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, षड दर्शन षड दर्शनों की हाथ में स्थान पर योजना की है। जैसे भारतीय आस्तिक दर्शन छह हैं, वैसे ही भगवान श्री गणेश के छह हाथ हैं। यहाँ आस्तिक का अर्थ है वेदों के अस्तित्व और महत्व को स्वीकार करने वाले। हम लोग चतुर्भुज गणेश की वंदना करते हैं, किंतु त्रेता युग में
अवतरित श्री गणेश जी के 6 हाथ हैं, वे 6 दर्शन शास्त्र ही 6 हाथ हैं। षड दर्शनों में प्रत्येक दर्शन के प्रमाण प्रमेय विचार स्वतंत्र हैं। ये भिन्न भिन्न विचार रूपी आयुध ही भिन्न भिन्न हाथों में सुशोभित हैं। कहा है, तर्क को परशु कुल्हाड़ी कहा है। न्याय दर्शन में तर्क की प्रधानता है। गौतम प्रणीत न्याय दर्शन रूपी हाथ में तर्क रूपी परशु आयुध है। वैशेषिक दर्शन रूपी हाथ में नीति भेद रूपी अंकुश है। श्री गणेश जी के एक हाथ में मोदक रहता है। वेदांत को महारस स्वरूप मोदक माना गया है। श्री गणेश जी के एक हाथ में खंडित दंत रहता है। यह टूटा हुआ दंत बौद्ध मत के समान है, जिसका खंडन श्री कुमारिल भट्ट ने अपने श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक में किया है। वार्तिक में भारत के प्रचलित अवैदिक मत का खंडन है। श्री गणेश जी के एक हाथ में कमल पद्म है और एक हाथ अभय मुद्रांकित है। उस विषय में श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, सांख्य शास्त्र का सत्कार्यवाद हो ही पदहस्त पद्महस्त है। वेदांत और सांख्य दर्शन में मत भिन्नता है, फिर भी दोनों ने ही सत्कार्यवाद माना है। शेषवर सांख्य कहलाने वाला पांतजल पांतजल योग दर्शन ही अभय मुद्रांकित हाथ है। श्री गणेश जी के अवयवों में शुंड प्रमुख होता है, अतः निर्मल विवेक को शुंड का स्थान दिया गया है। सत्य निर्णायक विवेक ही शब्द ब्रह्म श्री गणेश जी का सरल शुंड है। गज शुंड के से सूंकर ही भले बुरे का पहचान करता है। श्री गणेश का एक नाम एक दंत है, उसके विषय में कहा गया है, शास्त्र में संदेहों के निवारण के लिए अथवा सिद्धांत निरूपण के लिए जो परस्पर प्रश्नोत्तर हैं, वे संवाद ही शुभ्र वर्णात्मक दंत हैं। गज के नेत्र बहुत सूक्ष्म होते हैं। सत्य का उद्घाटन करने के लिए शास्त्रों की सूक्ष्म दृष्टि ही श्री गणेश के नेत्र हैं। पूर्वोत्तर मीमांसा दोनों श्री गणेश के कान माने गए हैं। गज के गढ़ स्थल से जो मद स्राव होता है, उसके विषय में श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि शास्त्रों से निसृत होने वाला बोध रूपी अमृत ही मद का स्राव है, और बोधामृत रूपी मद स्राव पर मननशील मुनि रूपी भ्रमर उसका सेवन करने के लिए सतत मंडराते रहते हैं। श्री गणेश जी के गले में प्रवाल की माला पहनाई जाती है, उसका स्वरूप बताते हैं। उपनिषदों के जो प्रमेय सिद्धांत हैं, वे ही श्री गणेश के गले में धारण की जाने वाली प्रभा युक्त प्रवाल मणियों की माला है। द्वैताद्वैत के शास्त्रीय सिद्धांत ही दोनों गढ़ स्थल हैं, जो समान रूप से शोभित हो रहे हैं। इन शब्द ब्रह्म श्री गणेश जी की पूजा सदा चलती रहती है। पूजनों उपरांत जो पुष्पांजलि चढ़ाई जाती है, उसके संबंध में वर्णन करते हुए श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ज्ञान रूपी मकरंद से युक्त दशोपनिषद रूपी पुष्पांजलि श्री गणेश जी को अर्पित की गई है। वही उनके मस्तक के मुकुट पर विराजमान है, इससे उनकी शोभा बहुत बढ़ गई है। श्री गणेश जी के अवयवों को प्रणव की तीन मात्राओं में 3 मात्राओं के समान बताया गया है। अकार चरण युगल, उकार उदर स्थानीय है और मकार महामंडलाकार मस्तक है। इन 3 मात्राओं के संयोग से ओम की रचना होती है, जिसमें संपूर्ण शब्द ब्रह्म समाविष्ट है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मुझे श्री गुरु कृपा से इन शब्द ब्रह्म स्वरूप श्री गणेश भगवान का ज्ञान हुआ एवं दर्शन मिला। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगत जननी मां। जय अम्बे महारानी। ओम तत्सत।
ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम।